नमस्कार दोस्तों। आज आपको मैं महादेवी वर्मा के जीवन परिचय और उनके साहित्य योगदान के बारे में बताऊंगी। आपके एग्ज़ाम सी-टेट, यूपी-टेट, बी.एड, नेट जैसी परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं महादेवी वर्मा जी का पूरा योगदान साहित्य के क्षेत्र में। तो देखिए, इनका जीवन परिचय जो है, महादेवी जी का जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार सन 1907 ईस्वी में हुआ था। आपके पिता श्री गोविंद सहाय भागलपुर के कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। आपकी माता श्रीमती हेमरानी अत्यंत विदुषी महिला थी। महादेवी जी ने प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात काइस्थवेल्ट गर्ल्स कॉलेज इलाहाबाद में शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात आपने प्रयाग विश्वविद्यालय में संस्कृत विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। एमए की परीक्षा करने के पश्चात आप प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य भी नियुक्त हुई। सन 1965 ईस्वी में आपने उक्त पद से अवकाश प्राप्त किया, जहां आपने आ रहा है यानी कि महादेवी वर्मा जी। महादेवी जी एक कुशल अध्यापिका, लेखिका तथा कवित्री थी। महादेवी जी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी रहीं। दीर्घकाल तक हिंदी साहित्य की अनवरत सेवा करने के पश्चात 11 सितंबर आप समझ पा रहे हैं कि 11 सितंबर 1987 ईस्वी को आपका देहावसान हो गया, यानी देहांत हो गया। अब साहित्यिक क्षेत्र तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने क्या क्या अपना योगदान दिया, इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, एमए के विद्यार्थी है, जो भी एमए बीए के, ये सबको महादेवी वर्मा जी के पता होना चाहिए, क्योंकि उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महादेवी उनकी डिटेल्स में आता है, तो आप ये आराम से लिख सकते हैं लॉन्ग प्रश्न में। महादेवी जी को हिंदी गद्य तथा पद पर समान अधिकार प्राप्त था। आपकी कविता में वेदना और करुणा का प्रवाह है। गद्य क्षेत्र में आपने अद्वितीय स्मरणों तथा रेखा चित्र की रचनाएं की। आपके निबंध समालोचनाएं उच्च कोटि के हैं। अपने संपर्क में आने वाले स्त्री पुरुषों, पशु पक्षियों से संबंधित आपके द्वारा रचित रेखा चित्र उच्च कोटि की साहित्य कृतियाँ हैं। भक्तिन पढ़ा होगा, और ये एनसीईआरटी में भी लगा हुआ है। बद्रीनारायण की यात्रा, पहाड़ी कुल्ली, गिंस, घीसा इत्यादि पात्र उनकी लेखनी के निकलकर अमर हो गए हैं, जिसमें सोना, हिरनी, गिल्लू इत्यादि आपके पालतू पशु पक्षियों से संबंधित अनुपम रेखा चित्र हैं। महादेवी जी छायावाद तथा रहस्यवाद की श्रेष्ठ कवित्री हैं। आपसे अगर पूछा जाए ये किस वाद यानी कौन सा इन्होंने वाद शुरू किया, तो आप बताएंगे छायावाद। फिर है आपके काव्य में वेदना तथा वीरता की गंभीरता अनुभूति है। आपको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि इन्हें कौन सा पद प्राप्त है, यानी इनको क्या कहा जाता है, तो आधुनिक मीरा। महादेवी जी ने चांद पत्रिका का भी कुशलतापूर्वक संपादन किया। चांद का फांसी अंक अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। उस समय अंग्रेजों की सरकार थी, और वो नहीं चाहती थी कि कोई भी लेखक हमें भारतवासियों को जागरूक करे। वो सोए हुए हैं तो सोए ही रहें, उन्हें समझ में ना आए कि अंग्रेज कर क्या रहे हैं। महादेवी जी को निर्जा नामक काव्य कृति पर 6 सरिया पुरस्कार तथा यामा पर मंगला पुरस्कार मिल चुका है। मंगला प्रसाद पुरस्कार मिल चुका है। भारत सरकार ने आपकी साहित्यिक सेवाओं के लिए पद्म विभूषण अलंकरण प्रदान किया था, परंतु सरकार की हिंदी के प्रति उपेक्षा की नीति से क्षुब्ध होकर आपने इसको सरकार को ही लौटा दिया। आपको कुमायूं विश्वविद्यालय द्वारा D.Litt की मानक उपाधि से भी सम्मानित किया जा चुका है। रचनाएं महादेवी जी की जो निम्नलिखित हैं वो हैं, उन्होंने लिखा संस्मरण तथा रेखा चित्र, निबंध संग्रह, आलोचना और काव्य। इन पर इन्होंने अपना विचार व्यक्त किए, और देखिए इन्होंने क्या क्या लिखा। संस्मरण और रेखा चित्र में आती हैं स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी या मेरा परिवार। आपसे पूछ सकता है वो अतीत के चलचित्र क्या है, तो आप रेखा चित्र, संस्मरण इस तरह से आप बताएंगे। निबंध संग्रह है श्रृंखला की कड़ियाँ,
क्षणदा, अबला और सबला साहित्यकार की आस्था। समालोचना यामा और दीपशिखा की आलोचनाएं हैं। काव्य निहार, निर्जा, रश्मि, सादिक, गीत यामा, दीपशिखा। अब बात करते हैं इनकी भाषा की। तो महादेवी जी का भाषा पर असाधारण अधिकार था, यानी वो इतना अच्छा लिखती थी। उनके जो वर्ड थे वो साहित्यिक यानी मानक शब्द थे। हिंदी के मानक शब्द आप समझ सकते हैं, मानक में कौन से और इसमें कौन से लिखे जाते हैं, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा क्लियर कर दूंगी। उनकी भाषा शुद्ध संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली है। उनका गद्य भी अलंकार प्रधान, कोमल शब्दावली भाषा के कारण पद्य जैसी मधुर है। यत्र तत्र उनकी भाषा का स्वरूप क्लिष्ट और दुग्रह हो गया है। सामान्यतः उनकी भाषा बोधगम्य तथा प्रभावपूर्ण है। आपने उर्दू तथा अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों तथा मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है। इससे उनकी भाषा में सहजी रवानगी आ गई है। शैली क्या है? महादेवी जी की गद्य शैली के निम्नलिखित रूप मिलते हैं। महादेवी जी की गद्य शैली के निम्नलिखित रूप मिलते हैं। कैसे? देखते हैं। इनकी शैलियाँ वर्णात्मक है। वर्णात्मक में महादेवी वर्मा जी ने अपने संस्मरणों तथा रेखा चित्र में वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया है। किसी वस्तु अथवा व्यक्ति का वर्णन चित्रात्मक शैली में किया गया है। शब्दों द्वारा शब्द चित्र बनाने में महादेवी जी का महारत हासिल है। इस शैली की भाषा सरल, प्रभावपूर्ण और वाक्य छोटे हैं। नेक्स्ट आपका है विवेचनात्मक शैली। किसी घटना का वर्णन करते समय मध्य में किसी गंभीर विषय का विवेचन करने के लिए महादेवी जी ने विवेचनात्मक शैली को अपनाया है। ऐसे अवसरों पर उनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ तथा दुहरता लिए होती है। इस वाक्य की अपेक्षाकृत लंबे होते हैं। फिर आपसे कह रहा है कि व्यंग्यात्मकता। देखिए फ्रेंड्स, व्यंग्यात्मकता में क्या आ रहा है? व्यंग्यात्मकता शैली। महादेवी जी की रचनाओं में सामाजिक जीवन की विषमता, धार्मिक आडंबर पर तीखे व्यंग मिलते हैं। उनके रेखा चित्रों तथा निबंधों में वर्णन तथा विवेचन के मध्य व्यंग के छींटे मिलते हैं। उनका व्यंग अत्यंत सशक्त और प्रभावशाली होता है। व्यंग ऐसा नहीं कि कोई बुरा मान जाए, ऐसा कि उसके ऊपर असर करे और वो उस पर वर्क करे। उदाहरण, हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के। वो कह रही हैं उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। अब वो समझ रहे हो उन्होंने क्या व्यंग किया है कि हमारे जो पुरखे हैं वो किसी और रूप में नहीं, सिर्फ काग ही बनकर आएंगे। ये आप उन्होंने व्यंग ही तो किया है कि जब भाई अगर किसी को आना कहते हैं, जब नारायण किसी भी रूप में आ सकते हैं, तो वो यही व्यंग कर रही है कि नहीं, आप ना अगर गरुड़ मिल जाए तो उसको भी मत आप हटा दो, ये कर दो, लेकिन पितृपक्ष में काग बनकर आएंगे और आप उनको पूरा भोजन दो। इस तरह से उन्होंने व्यंग किया है। व्यंग आप समझ ही सकते हैं, और भी बहुत है लेकिन मैं नहीं बोलना चाह रही हूँ। आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। भावात्मक शैली। कई बार ना हमें दूसरों का, पता नहीं मैं सही हूँ या नहीं, लेकिन हमें दूसरों का प्रोस्पेक्टिव नहीं समझ में आता है कि लोग कैसे करते हैं। लेकिन शायद हम अंधधुन में चले हुए हैं कि जो जैसा होता आ रहा है हम वैसा ही कर रहे हैं। शायद अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हमें अपनी विचारधारा या अपनी मानसिकता थोड़ी खोल कर करना होगा। जैसे कि इन्होंने व्यंग किया है, उसको डीपली समझना होगा, तो बहुत कुछ चीज़ें चेंज होंगी। यहाँ मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ किताबी ज्ञान ही दूंगी, नहीं तो आपको मेरी बोर लगने लगेगा। चलिए अब आप आते हैं अपने टॉपिक पर, भावात्मक शैली। महादेवी जी एक सहृदया नारी और भावुक कवित्री थी। उनके गद्य में उनका कवित्तीय स्वरूप सवस्त्र दिखाई देता है। भावात्मक शैली में उनकी भाषा तत्सम शब्दावली युक्त साहित्यिक कोमल पदावलीय तथा अलंकार प्रधान है। इसमें काव्यात्मकता का प्राधान्य है। उदाहरण, फिगिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया, नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी, बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर
चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। इनके अतिरिक्त महादेवी जी ने सूक्ति शैली, उद्धरण शैली आदि का प्रयोग भी रचनाओं के माध्यम से किया है। साहित्य में इनका स्थान जो है, महादेवी जी का हिंदी साहित्य के लेखकों में एक विशिष्ट स्थान है। आपके संस्मरण तथा रेखाचित्र हिंदी साहित्य की अपूर्ण निधि है। आपके अनूठे रेखाचित्र के लिए आपको सदा स्मरण किया जाएगा। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अपने लिए महत्वपूर्ण लगी हो या बेनिफिशियल लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको ऐसी ही वीडियो सीटेट, टेट और यूपी टेट, नेट, केवीएस के लिए आपको भरपूर यहाँ से मटेरियल मिलेगा, वो भी फ्री में। आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिंदी शिक्षा।